राना साहब, वज़ीर-ए-आज़म हो सकता है, सबसे पहला सवाल ये होगा तो वही जिसे वोट पड़ेंगे, लेकिन आपकी नज़र में इस वक्त मजबूत कैंडिडेट कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, बड़ी दिलचस्प बात आपने की और बड़ी मज़ेदार बात है, और मैं आपको एक बताऊँ इस पर हुआ क्या। नवाज शरीफ साहब के वज़ीर-ए-आज़म बनने के हवाले से उनके आने से पहले इतनी लॉबिंग, इतना प्रोपोगंडा, इतने कॉलम, इतने व्लॉग, इतना कुछ किया गया कि ये तासर मिलना शुरू हो गया कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं ये वज़ीर-ए-आज़म हैं। प्रोटोकॉल, बाकी चीज़ें, ये सारा कुछ इस कदर किया गया, जिसे कहते हैं ना शाह से ज़्यादा शाह का वफादार कुछ लोग होते हैं ना, उन्होंने इस मामले को इतना उठा दिया कि जिसकी इंतहा कोई नहीं, जिससे मियाँ नवाज शरीफ को फ़ायदा नहीं मिला। अच्छा, इतना उठाने का ये होना था कि शायद बहुत से लोग टूट के इनके घोंसलों में आ जाते, बहुत से लोग जो हैं वो दूसरी जमातों से इनके तरफ भी आते, बहुत से वोटर इनकी तरफ आ जाते कि जनाब अब तो फैसला हो गया जी, चूँकि मियाँ नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। देखिए, इस मुल्क के अंदर वज़ीर-ए-आज़म वो बनेगा जिसको वोट पड़ेंगे, और वोट की ताकत से ही वज़ीर-ए-आज़म बनता है। इससे नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि बेबस पार्टी सीधी हो गई, इवन मौलाना फजल रहमान सीधे हो गए, यहाँ तक कि ANP और दीगर लोग, अख्तर, मेंगल, जितने लोग थे सब के सब खुद डुलकर इनके सामने आ गए। इन्होंने कहा इसका मतलब इलेक्शन नहीं हो रहा है, सिलेक्शन हो रही है। जो मियाँ नवाज शरीफ के बड़े करीबी लोग जो हैं वो दावे कर रहे हैं, इनके कालम लिखने वाले दावे कर रहे हैं, इनके साथ चलने वाले दावे कर रहे हैं, इनके करीबी लोग दावे कर रहे हैं, इनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, ये फलां फलां हो रहा है। इससे ये हुआ यासर, पहले एक मुखालिफ था, अब एक से कई ज़्यादा मुखालिफ जो है वो खड़े हो गए। अब उन सब तमाम मुखालफिन के खड़े होने से नुकसान मियाँ साहब को ये हुआ कि अब मियाँ साहब को जो एक चीज़ मिलनी थी ना, कि बहुत से लोग इनके पास आ जाएंगे, इनके घोंसलों में आ जाएंगे, बहुत से इत्तेहादी इनके साथ मिल जाएंगे। और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर फरमाई थी, याद है ना, मीनार पाकिस्तान के, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। अब उन सब में से कोई भी इनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का आज आपने जलसा देख रहा, जैसे भी जलसा हुआ, अच्छा जलसा हुआ, उस जलसे में भी मियाँ साहब के कोई हक में चीज़ नहीं आई। फरदौस आशिक अवान खुल डुल के इन पर तनकीद कर रही है। वो हक में कैसे आएगी? कल राना तनवीर साहब भी तो कह गए ना कि वो तो PTI की जैली PTI की, बिल्कुल। पीपल्स पार्टी खुल के इन पे तनकीद कर रही है, ANP खुल के इनके खिलाफ खड़ी हो गई है। ANP के बलोर साहब के साथ जो किया गया है, उसके बाद वो तो खुल डुल के, ठीक है। और उसके बाद यह है कि आज की जो तकरीरें हैं पीपल्स की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की, जिस पे उन्होंने जो कहा कितने साल से ये इक़्तिदार में है, इन्होंने क्या किया है, तो इसके बाद जितने लोग थे वो खुलकर अब उनका टारगेट एक शख्स बन गया, जो शख्स है मियाँ नवाज शरीफ। अब मियाँ नवाज शरीफ ने अगर कल तक कुछ बनना था, तो मैं नहीं समझता कि मेरे एक सियासी तज़िये के मुताबिक या मौजूदा हालात के मुताबिक जब इतनी सियासी जमातें खुल डुल कर मुखालफत करनी शुरू कर दें, तो फिर अपने ही क्या होता है ना, अपने गिराते नशेमन पे बिजलियाँ, इनके अपनों ने ही वक्त से पहले इन्हें इस कदर शोर डाल कर, इस कदर प्रोपेगेंडा करके ये हाल कर दिया कि मियाँ साहब अब मुझे तो वज़ीर-ए-आज़म की दौर में नज़र नहीं आते। आगे फैसला इलेक्शन ने करना है, सिलेक्शन ने नहीं। सिलेक्शन होती ना यासिर साहब, तो फिर फैसले और होते। जब होने ही इलेक्शन है। हलीम खान साहब तो कहते हैं कि इतनी बार आप बरसर इक़्तिदार आ चुके हैं, तो अब आप कैसे आ सकते हैं बरसर इक़्तिदार? दूसरी बात, उन्होंने PTI पे तनकीद कर दी। उन्होंने कहा 10 साल हमने मेहनत की नया पाकिस्तान बनाने के लिए, जब मसंद इक़्तिदार पे बैठे तो आप किसी और तरफ को चल दी। सर जी, मैं कह रहा हूँ कि PTI का तो मैं जिक्र ही नहीं कर रहा। जिक्र आपने किया, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जिक्र हो रहा था वो तो हो रहा था नवाज शरीफ का। PTI का वोट है या नहीं है, ये तो इलेक्शन में पता चल जाएगा। PTI कहाँ खड़ी है, कहाँ नहीं खड़ी है, तो इलेक्शन में पता चल जाएगा। लेकिन आपने इलेक्शन की दौर में क्या है, मियाँ साहब थे दौर में, लेकिन उनके अपने ही लोगों ने उन्हें मरवाने में कसर नहीं छोड़ी। मुझे नहीं लगता आपके मियाँ साहब अब इस इलेक्शन की दौर में होंगे। IPPP ने दावा किया है, जिस तरीके से दावा हमजा शहबाज साहब कर गए, वो ये कहते हैं कि हम इक़्तिदार में आए तो 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे। मैं अब लफ्ज़ सख्त सा बोलने लगा था, लेकिन TV पे बैठे हैं, ये अच्छा नहीं लगता। कौन देगा 300 यूनिट फ्री? है इनमें से कोई? इन सब के पास जो लोग काम करते हैं, कभी जाके देखें उनकी सैलरीज कितनी है, कभी जाके देखें वहाँ पे क्या है। मैं वो फुटेज चलाना नहीं चाह रहा TV पे कि लोगों को आटा
और क्या क्या दे के लाया गया है। मैं वो फुटेज चलाना नहीं चाह रहा, जिसमें ख़वातीन खुद कह रही हैं कि जलसे के बाद हमें पैसे मिलेंगे। मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे इलेक्शन कोई 6-7 माह और लेट हो जाए, लोगों को पैसे, आटा, घी, चीनी मिलनी तो शुरू होना, लोगों को मोटरसाइकिलें तो मिलनी शुरू होना, इन सियासी जो लीडर हैं इनकी जेबें भी कुछ हल्की होनी शुरू हो, इनकी जेबों से भी पैसा निकलना शुरू हो। इनकी जेबों से निकला पैसा चले चंद लोगों को मिले तो सही ना। यासर साहब, वज़ीर आज़म की दौर से ये लोग फारिग हो चुके हैं। मैं आपको बड़ा क्लियर कह दूं, आने वाले दिनों में कौन, मियां साहब भी फारिग हो चुके, IPP भी फारिग हो चुकी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नहीं आ सकती, उधर PTI पार्लियामेंटेरियन में भी आप किसी को नहीं समझते, JUIFA में से भी किसी को नहीं समझते, PTI में से कोई है ही नहीं, तो वज़ीर आज़म कौन बनेगा? ये कोई है नहीं, ये कहा नहीं जा सकता, ये तो आपकी ख्वाहिश हो सकती है ना। मेरी ख्वाहिश भाई एक बात तो ज़हन में रखें, जो मुजरम नहीं है, जो मुजरिम नहीं है, मुल्ज़म है, वो भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। मुजरम इलेक्शन नहीं लड़ सकता, मुजरम इलेक्शन नहीं लड़ सकता, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से तल्लक रखता हो। तो इलेक्शन का शेड्यूल आने दें, इलेक्शन का मैदान सजने दें, तो आपको नज़र आ जाएगा जिसको कोई माइनस करके बैठा वो प्लस हो गया, जो से प्लस करके बैठे वो माइनस हो गया। ये फ़ैसला आवाम ने करना है और आवाम का फ़ैसला आने वाला है। मैं आपको ये भी बता दूँ, आवाम का फ़ैसला आने वाला है। आपने कल मुझसे पूछा था ना कि कौन क्या आने, चले मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको एक इशारा दे दिया। मियाँ साहब, मेरी ज़ाती ख्याल में इलेक्शन की वज़ीर आज़म की दौर में नहीं है, थे, उनके अपने दोस्तों की जल्दबाजी उन्हें ले डूबी। क्या? अच्छा, जल्दबाजियाँ, चले बता दें, उसके कोई तज़किरा करते हैं छोटी मोटी? भाई देखें, सेल बड़ाई सब कहते हैं, बड़े मौसन हैं, हमारे बड़े भाई हैं, वो जो मैं सोशल मीडिया पा रहा हूँ, वो कहते हैं जी उनको लाए इसलिए गया है कि उनको वज़ीर आज़म बनाना है। उनके बहुत से लोग कहते हैं जी वज़ीर आज़म बन रहे हैं। शबाशी साहब कहते हैं जी फाइनल हो चुका है, वज़ीर आज़म है जी, वो नारे लगाते हैं। मरियम साहबा कहती है वज़ीर आज़म है, राना तनवीर साहब कहते हैं वज़ीर आज़म है, उनके बहुत से लोग कॉलम लिखने वाले कहते हैं वज़ीर आज़म है, उनके हमायत में बोलने वाले कहते हैं वज़ीर आज़म है। अगर ये फैसला अवाम के वोटों के बगैर हो गया, ये अवाम के वोट डालने के बगैर हो गया, उनकी सज़ा का तयन होने के बगैर हो गया, उनके इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देनी है या नहीं देनी, इलेक्शन वो लड़ सकती है या नहीं लड़ सकते, उसके बगैर हो गया, तो फिर मुझे बताएं, फिर बाकी सियासी जमातें जो हैं वो एहतजाज भी करेंगी, वो सरापा एहतजाज भी होंगे, और फिर ऐसे इलेक्शन जो होंगे वो गैर मुतनाज़ा इलेक्शन हो जाएंगे, वो मुनसिफाना इलेक्शन नहीं उन्हें समझा जाएगा। जितने मर्जी वो मुनसिफाना इलेक्शन हो, लेकिन उन्हें मुनसिफाना नहीं समझा जाएगा। बड़ी बड़ी क्लियर सी बात है। नंबर एक तो मैं आपको खबर दे रहा हूँ, जिसको अवाम चाहेगी इलेक्शन वही जीतेगा। और जो आपके ज़हन में एक बात है ना, होते थे ना जी, ऐसे दावे तो 2018 में खान साहब के बारे में होते रहे। खान साहब के बारे में दावे होते रहे हैं, बिल्कुल होते रहे हैं, लेकिन खान साहब पाकिस्तान में ही थे, खान साहब पर कोई पर्चा नहीं था, खान साहब कैदी नहीं थे, खान साहब मुजरम नहीं थे, खान साहब पर कोई ऐसा केस नहीं चल रहा था। आप मुआवजा करते हैं तो फिर मुआवजा कीजिए ना, सबका ही करिए मुआवजा। इसी तरह अब्दुल अलीम खान साहब हैं, अब्दुल अलीम खान साहब एक, मैं कह रहा हूँ कि अब्दुल अलीम खान को मजमा लगाना आता है, उसके पास एक क्राउड है। मैंने उस दिन कहा था कि जो लाहौर में उन्होंने एक लेकिन वो सवाल पैदा होता है कि एक हल्के का क्राउड होना और पूरे पाकिस्तान का क्राउड होना, उसमें तो फ़र्क होता है ना सर? बिल्कुल फ़र्क होता है, बिल्कुल फ़र्क होता है। तो ये फ़र्क मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, आपने मीनार पाकिस्तान पर पूरे पाकिस्तान का क्राउड इकट्ठा किया, जो एक हल्के के भी क्राउड से थोड़ा था। एक हल्के में 3 लाख कुछ हज़ार वोट हैं, NA के हल्के में, तो आपने क्या 3 लाख कुछ हज़ार बंदे वहाँ पे इकट्ठे कर लिए? वोट वहाँ पे कोई 14 साल के शख्स का नहीं है, कोई 8 साल के बच्चे का नहीं है, कोई 16-17 साल के बच्चे का नहीं है, जिसका शनाख्ती कार्ड बना उसका वोट बना वो होता है। तो वहाँ पे तो सारे वही लोग आए थे ना जिनकी एज ज़्यादा थी। तो क्या उतने लोग हैं, उतने लोग थे एक हल्के जितने?